Okay, this is our introductory lecture on inheritance. Inheritance का basically this is one of your major topics in object oriented programming. और object oriented programming की क्लास का अगर आपको start याद हो तो उसके अंदर हमने discuss किया था कि this is programming fundamentals was where you learned basic programming के concepts, and I said object oriented programming में as such फंडामेंटल्स के लिहाज से आप कोई नई प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे होगे, लेकिन आप सीख रहे होगे कि व्हाट आर बेटर वेज एंड व्हाट आर मोर इंटुइटिव वेज जो कि ज़्यादा नेचुरली कॉरस्पॉन्ड करते हैं टू द वे दैट वी थिंक एज ह्यूमंस। ऐसे क्या तरीके हैं जिससे आप अपने कोड को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने को इम्प्रूव कर सकते हो, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ वन ऑफ दोज टेक्निक्स। और हम टॉपिक्स जो ले रहे थे, तो अभी तक तो हमने बेसिक टॉपिक्स पढ़े थे, हाउ टू सेट अप अ क्लास आप, और फिर हमने इंफॉर्मेशन हाइडिंग और इस तरह के टॉपिक्स देखे थे। नाउ वी आर डूइंग अनदर मेजर टेक्निक जिससे आप बेसिकली अपने क्लासेस और अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एंड दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज बेसिकली, अगर हम इसका प्रोग्रामेटिक डेफिनेशन देखें तो इट अलाउज अ न्यू क्लास टू बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन समथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव। सो आपके पास एक क्लास एग्जिस्ट करती है और आपको एक और चीज़ कोई बनाने की ज़रूरत है, एंड यू थिंक कि ये काफ़ी सारी तो चीज़ें इसकी वही हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर, और कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी होंगी। ऐसे सिचुएशंस के अंदर यू कैन यूज़ इनहेरिटेंस एंड री यूज़ वट एवर यू हैव डन इन योर एग्जिस्टिंग क्लास एंड ऐड ऑन समथिंग न्यू। और इस केस के अंदर बेसिकली होगा कि आपका नया क्लास जो क्रिएट होगा वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट करेगा मेंबर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस ऑफ द क्लास दैट इट इज़ बेस्ड ऑन। तो इसका अगर आपके टेक्स्ट बुक का पहले वाला एग्जांपल इफ यू पिक अप, दैट इज बेसिकली गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ एन इंसेक्ट क्लास। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इंसेक्ट्स के अक्रॉस कॉमन होंगे, वो सारे के सारे आपके इंसेक्ट की क्लास के अंदर चले जाएंगे, एंड देन देर गोइंग टू बी सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। सो एक फॉर इंस्टेंस would be flying insects and one could be जंपिंग इंसेक्ट्स, और यू कुड इवन से कि अगर आपकी प्रोग्राम के अंदर आपको ट्रैक ही स्पेसिफिक इंसेक्ट्स करने हैं तो यू कुड से कि एक हनी बी है और एक बम्बल बी लिखा हुआ है उन्होंने, एक बम्बल बी है और एक ग्रास हॉपर है आपके पास, एंड बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स। इनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, लेकिन फिर बम्बल बी फ्लाई कर सकती है जो कि सारे इंसेक्ट्स नहीं कर सकते, और ग्रास हॉपर जो है वो हॉप कर सकता है और सारे के सारे इंसेक्ट्स नहीं कर सकते। सो सारी की सारी कॉमन इंफॉर्मेशन, you would have a class called insect that you would store there, and then you would create another class called bumblebee जो इंसेक्ट से इनहेरिट कर रही होगी सारा कुछ और कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड ऑन करेगी, और ग्रास हॉपर इंसेक्ट से सारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट कर रहा होगा और अपनी फिर कुछ ऐड ऑन कर रहा होगा। सो व्हाट यू वांट टू, आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिले तो व्हाट यू वांट टू डू टू कंफर्म कि इसके ऊपर इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप ही लग रहा है प्रोग्रामिंग के लिहाज से, इज काइंड ऑफ फिगर आउट कि क्या चीज़ में, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर एक बम्बल बी इंसेक्ट से इनहेरिट कर रही है तो आई शुड बी एबल टू से दैट अ बम्बल बी इज एन इंसेक्ट, और ग्रास हॉपर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आई शुड बी एबल टू से अ ग्रास हॉपर इज एन इंसेक्ट। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट स्टेटमेंट। अगर मैं आपको ये बोलूँ तो यू वुड एग्री कि बम्बल बी इंसेक्ट है और ग्रास हॉपर इंसेक्ट है, दैट मीन्स दैट दिस इज अ नेचुरल वे इन विच दिस रिलेशनशिप इज फॉर्मिंग। तो इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। सो इफ आई कैन से दैट अ पूडल इज अ डॉग, जिसका मतलब है कि मैं एक बेस क्लास डॉग रख सकती हूँ जिसके अंदर सारे के सारे डॉग्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मैं मॉडल कर सकती हूँ, और फिर मैं उससे पूडल की क्लास इनहेरिट कर सकती हूँ जिससे मैं कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पूडल्स के बारे में ऐड ऑन कर सकती हूँ। सो पूडल इज गोइंग टू हैव ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो डॉग के पास हैं, और फिर उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि इसका कोट किसी स्पेसिफिक किस तरीके का होता है, उसके बारे में डिटेल स्टोर करनी होती है, एंड सो ऑन। उसके बाद वी कैन से अ कार इज अ व्हीकल। सो व्हीकल्स बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, यू कैन हैव ट्रक्स, यू कैन हैव बसेस एंड सो ऑन। सो लेकिन इन सब की कुछ कॉमन चीज़ें होंगी, ऑल ऑफ देम मूव, ऑल ऑफ देम हैव व्हील्स, लेकिन उनके अंदर फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी होंगी। सो यू कैन से अ कार इज़ अ व्हीकल, जिसकी केस के अंदर व्हीकल आपका बेस क्लास बनेगा और कार उसके अंदर से इनहेरिट करेगा। सिमिलरली यू कैन से अ ट्री इज अ प्लांट, यू कैन से अ रेक्टेंगल इज अ शेप,
You can say a football player is an athlete. इसको विजुअली शो करने के लिए तो ये एक बेसिक किस्म का डायग्राम बना हुआ है. हम इसकी थोड़ी रिफाइंड वर्जन्स के ऊपर मूव करते जाएंगे एज वी मूव थ्रू आवर क्लासेस. बट दिस डायग्राम इज़ अ वेरी यूजफुल नोटेशन जिससे हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स के अंदर रिलेशनशिप्स को शो कर सकते हैं. सो इसके अंदर मैंने एक इंसेक्ट क्लास बनाई हुई है विच आई वांट टू बी माय बेस क्लास, और फिर मैंने एक ग्रासहॉपर क्लास बनाई हुई है विच आई वांट टू बी द डिराइव्ड क्लास. और उसके बाद मैंने उनके बिटवीन एक रिलेशनशिप का लिंक बनाया हुआ है. और अगेन इस डायग्राम को थोड़ा बेहतर किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त मैंने लेबल से ही दिखा दिया है कि मेरी बेस क्लास कौन सी है और मेरी डिराइव्ड क्लास कौन सी है. और बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास को आप पेरेंट और चाइल्ड के नाम से भी रेफर कर सकते हो. सो वी वांट टू नाउ सी a couple of other examples just to reinforce the concept. So you could also have a fruit class जिससे apple inherit कर रहा है, apple की class inherit हो रही है और banana की class inherit कर रही है. और you could also have multi-level inheritance जिसके अंदर आपके पास एक shape की class है. उसमें से ट्रायंगल शेप से इनहेरिट कर रहा है, क्वाड्रिलैटरल की क्लास शेप से इनहेरिट कर रही है, और फिर राइट ट्रायंगल ट्रायंगल से इनहेरिट कर रहा है. एंड यू कुड इमेजिन कि आपके पास इधर और किस्म के भी ट्रायंगल्स हो सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड सो ऑन, लेकिन जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी इधर एक ही बनाया हुआ है. और फिर शेप के अंदर यू हैव अ क्वाड्रिलैटरल ऑन द अदर साइड, a quadrilateral, and then you have a rectangle which is a quadrilateral, and you have a square which is a rectangle. और वी कैन से कि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल से इनहेरिट होके बन रहा है. एंड इफ यू एवर ड्रॉप दिस रिलेशनशिप फॉर एनी असाइनमेंट ऑफ योर्स एंड यू वांट टू कंफर्म कि ये मैंने ठीक किया है, तो जस्ट रीड थ्रू द डायग्राम. अगर आप नीचे वाली क्लास को ऊपर वाली क्लास के साथ इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि पढ़ते हुए आप बोल सको कि अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड इट इज मेकिंग सेंस, इसका मतलब है कि ये आपने मोर और लेस इट्स काइंड ऑफ कंफर्म्ड कि आपने ठीक ही रिलेशनशिप बनाया, कुछ गलत नहीं हो रहा यहाँ पर. सो इफ वी ट्राई टू चेक ऑल ऑफ दीज लिंक्स तो दे आर गोइंग टू साउंड करेक्ट. तो मैं ये कह सकती हूँ कि स्क्वायर रेक्टेंगल है. इट इज अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ अ रेक्टेंगल, लेकिन वो रेक्टेंगल है. I can say a rectangle is a quadrilateral. I can say a quadrilateral is a shape. I can say a right triangle is a triangle, and I can say a triangle is a shape. And also, ये पूरा relationship जो है ना, this is with via this entire chain. I can also say कि square rectangle तो है, लेकिन square quadrilateral भी है और square shape भी है. So that kind of confirms for us कि ये ठीक किस्म का रिलेशनशिप बना हुआ है. अब इसको कॉन्सेप्ट से एक्सटेंड करके कोड के अंदर अगर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो आई एम गोइंग टू वर्क थ्रू दीज एग्जांपल्स राइट नाउ. वी आर गोइंग टू डू अ पर्सन क्लास जिसके अंदर हम नेम और एज रखेंगे. फिर हम कहेंगे कि मैंने, लेट्स से मेरी प्रॉब्लम कहती है कि मुझे क्रिकेटर की क्लास भी बनानी है जिसके अंदर क्रिकेटर का नाम, एज और उसके रन्स और विकेट्स हों. तो एक तरीका इसको सॉल्व करने का होगा कि आप क्रिकेटर की पूरी क्लास बना दो जिसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं. बट नाउ वी आर गोइंग टू टेक द ऑल्टरनेटिव रूट और द बेटर रूट एंड से कि मेरे पास क्योंकि पर्सन की क्लास बनी होगी, मैं अभी बनाऊंगी, तो क्रिकेटर की क्लास जो है वो पर्सन से इनहेरिट कर लेगी और उसकी एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर लेगी और अपने ऐड ऑन कर लेगी जो उसने करने हैं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ बाय डूइंग द पर्सन क्लास. इसके लिए मैं स्प्रिंग का लाइब्रेरी इंक्लूड किया, पर्सन क्लास बनाने लगी. सो फर्स्ट कपल ऑफ मिनट्स दिस इज जस्ट गोइंग टू बी अ रेगुलर क्लास. अच्छा, आई एम गोइंग टू नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज के फॉर दिस लेक्चर मैं कंस्ट्रक्टर्स बिल्कुल बाहर छोड़ रही हूँ, मैं बिल्कुल भी उनको टच नहीं कर रही. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके अंदर ऐड ऑन कर लेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स किस तरह से हैंडल होते हैं. इफ़ यू रिमेंबर योर अर्लियर लेक्चर्स, तो हमने क्लासेस भी कंस्ट्रक्टर के बगैर बना ली थी और वो फंक्शनल होती थी, काम कर रही होती थी. कंस्ट्रक्टर से सिर्फ आपके पास ज़्यादा एलिगेंट तरीका आ गया था अपने ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने का. बट वी कैन, फॉर नाउ वी कैन लिव विदाउट दैट, ताकि हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर लें. एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू फिट इन द कंस्ट्रक्टर हैंडलिंग फॉर
classes when classes are inherited from each other. So we're going to do a person class with no constructor, just to keep things simple. तो मुझे प्राइवेट में चाहिए उस पर्सन का एक नाम और उस पर्सन का एज, एंड इन पब्लिक बिकॉज आई एम नॉट डूइंग अ कंस्ट्रक्टर और मैं कुछ चीज करना चाहती हूँ अपने क्लास के साथ, तो आई एम गोइंग टू पुट इन सेटर्स एंड गेटर्स. सेट नेम, integer, and I'm going to do a set of getters. आगे क्लास में हम प्रिंट डिटेल्स भी ऐड कर लेंगे, लेकिन इस वक्त जस्ट बिकॉज वी वांट टू गेट एक्सपीरियंस फॉर एवरीथिंग हम इस वक्त चूज कर रहे हैं कि सेटर और गेटर बना देते हैं, वरना मतलब आपकी चॉइस ये भी हो सकती थी कि आप पर्सन के साथ प्रिंट डिटेल्स भी डालो, बट मैं हर एक के साथ हर चीज़ नहीं डाल रही, जस्ट सो दैट वी कैन गेट सम. और मैं सारे एक जैसे भी नहीं कर रही ताकि वी कैन गेट सम वेरिएशन एंड वी कैन ऑल्सो गेट थ्रू द कोड अ बिट efficiently. So get name, this is integer चाहिए वापस हमें. Get age. I'm going to add in some terminology here. So this is a setter, but you can also call this a mutator. And this is a getter, but you can also call this your accessor. So mutate करने से मतलब कि मैं किसी चीज को बदलने की कोशिश कर रही हूँ, और सेटर जो है वो बदलने में ही हेल्प करता है मुझे किसी चीज को, और एक्सेसर कि मैं किसी चीज को एक्सेस या गेट करने की कोशिश कर रही हूँ. तो यू हैव टू एडिशनल, सेम चीज के लिए एडिशनल टर्मिनोलॉजी हमारे पास आ गई है. आई एम गोइंग टू स्टिक इन द इम्प्लीमेंटेशंस. To keep my code a bit organized, I am writing the functions की implementations outside. अदरवाइज ये सिंपल कोड ही है, बहुत बड़ा नहीं है कि मैं इसको इनलाइन नहीं कर सकूं, बट दैट जस्ट मेक्स फॉर मेसियर कोड. लिखते जाते हैं साथ साथ. नेम इज इक्वल टू n एंड लेट्स सेट दिस अप कि ये n रिसीव कर ले. इसको कहते हैं कि एक एज का वेरिएबल रिसीव कर ले, और एज इज इक्वल टू a. गेट नेम में करना है रिटर्न नेम, गेट एज में करना है रिटर्न एज. अब आई एम जस्ट गोइंग टू डू अ क्विक चेक फॉर दिस कि ये चल रहा है. टू क्रिएट पर्सन ए, आई एम गोइंग टू से ए की नेम सेट कर दें, तो समथिंग लाइक दिस, और ए की एज सेट कर दें, तो समथिंग लाइक दिस. एंड देन आई जस्ट वांट टू चेक के सी आउट मैं खाली इसका नेम प्रिंट कर देती हूँ, बिकॉज आई ओ अप टिल दिस पॉइंट एवरीबडी शुड बी कंफर्टेबल, बिकॉज हमने कुछ नया नहीं ऐड किया. तो अगर हम एक भी एक प्रॉपर्टी भी चेक कर लें, कंफर्म कर लें, तो दिस शुड बी गुड टू गो. सो मैंने इसको रन किया जस्ट टू चेक के कोई एरर्स नहीं है, और बेसिक क्लास हमारी ठीक वैसे ही चल रही है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो इट इज मोर और लेस उसने मुझे 12 प्रिंट करके दिखा दिया. सो वी आर हैप्पी विद आवर क्लास. नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज कि एक क्रिकेटर की क्लास बनानी है जिसके पास नेम भी हो, एज भी हो, और उसके बाद उसके रन्स और विकेट्स काउंट करने का तरीका हो. सो अगेन एक तो हम कर सकते थे कि क्रिकेटर की क्लास बना लें और उसमें 4 प्रॉपर्टीज ऐड कर लें, लेकिन इफ आई नोटिस कि मेरे पास कोई क्लास पड़ी हुई है
जो कि कुछ काम ऑलरेडी खुद से कर रही है, तो आई कैन एक्चुअली, आई हैव अ मैकेनिज्म विच इज इनहेरिटेंस, जिससे मैं उसको रीयूज करके और फिर एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो एक्सटेंड एक्सटेंड इज ऑल्सो वर्ड जो कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, कि आप एक्सटेंड कर उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी इस्तेमाल करके उसको एक्सटेंड कर रहे हो। सो हम इनहेरिट करने लगे हैं अब क्रिकेटर की क्लास को। सो आई एम गोइंग टू डू अ क्लास कॉल्ड क्रिकेटर, जो कि मैं ऐसे लिखती, और अब मैं इसको पर्सन से इनहेरिट करने के लिए कोड सिंटैक्स ऐड ऑन करने लगी हूँ। सो आई एम गोइंग टू पुट इन अ कोलन ओवर हियर, सॉरी अ कोलन ओवर हियर, एंड आई वांट टू से बेसिक आइडिया इज जस्ट दिस, दैट आई से दिस। इसका मतलब है कि क्रिकेटर इज इनहेरिटेड फ्रॉम पर्सन। दिस इज द बेसिक आइडिया। आई जस्ट वॉन्ट टू एड अ मॉडिफायर हेयर एंड से कि जब वो इनहेरिट करेगा तो उसको पब्लिक तरीके से इनहेरिटेंस करनी है। इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे इसका क्या मतलब है, लेकिन इस वक्त जस्ट टेक माई वर्ड फॉर इट के इधर इसको पब्लिक तरीके से इनहेरिट करना पड़ता है टू मेक थिंग्स वर्क द वे दैट वी वांट देम टू वर्क। और फिर इसके वेरिएशंस को हम देख लेंगे, लेकिन अभी मैंने कह दिया कि इसको पब्लिक रखना है। और फिर अब मैं इसके अंदर, सो पर्सन से ये इनहेरिट हुआ है, इससे मुझे समझ ये आनी चाहिए कि पर्सन के पास जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जो कि है नेम और एज, और फंक्शंस जो कि सेट नेम, सेट एज, गेट नेम, गेट एज, अगर मैंने क्रिकेटर को इससे इनहेरिट किया तो क्रिकेटर के पास वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ गई हैं। और अब मैं एडिशन, इन एडिशन क्रिकेटर को कहना चाहती हूँ कि आपके पास एक रन्स का वेरिएबल भी होना चाहिए, और आपके पास एक विकेट्स का भी, विकेट्स का ट्रैक रखने का वेरिएबल भी होना चाहिए। And then I want to do this entire set of functions again, where I want to say void set runs, int one int we're getting here, void set wickets, another int here, and int get runs, one int get विकेट्स। तो जिस तरह से पर्सन बनाया था, लेकिन अब मैंने एडिशनल चीज़ों, पर्सन वाली चीज़ें मुझे पर्सन से ही अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि मैंने पर्सन से वो किया हुआ है, इनहेरिट किया हुआ है। और बाकी चीज़ें मैं ऐड ऑन कर दूंगी। जस्ट लेट मी कॉपी दिस डाउन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये क्रिकेटर का फंक्शन है, तो आर कह देते हैं, एंड ओवर हियर आई एम गोइंग टू से कि रन्स का जो मेरा वेरिएबल लाइन 38 पे आपको नजर आ रहा है इज इक्वल टू द पैरामीटर जो मैंने यहाँ से रिसीव किया। और उसी तरह से सेट विकेट्स के अंदर आई एम गोइंग टू से क्रिकेटर सेट विकेट्स को डब्ल्यू कह देते हैं, तो विकेट्स इज इक्वल टू अ डब्ल्यू। इसको आई एम जस्ट गोइंग टू से रन्स जो सेट हुए हुए हैं वो रिटर्न कर दें, एंड ओवर हेयर सिमिलरली विकेट्स जो सेट हुई हुई हैं उनको रिटर्न करते हैं। Return fix this and it looks like we are good to go। अच्छा, सो इस, मैं सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट को हटा रही हूँ सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड, या अभी एक मिनट रहने देते हैं। लेट मी शो यू इमीडिएटली कि इनके कंस्ट्रक्शन में क्या फर्क आने लगा है। तो ऊपर मैंने कहा है कि मुझे एक पर्सन बना के दें जिसका नाम ए है, नीचे मैं कह रही हूँ कि मुझे एक क्रिकेटर बना के दें जिसका नाम सी सी है, या कुछ भी हो सकता है। सो आई एम गोइंग टू से cricketer, I am not going to do anything. I am just right now I am going to first just show you in the debugger के इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से आपको क्लियरली नजर आ जाएगी डिबगर में, कि दो डिफरेंट किस्म के कॉन्स्ट्रक्ट्स बन रहे हैं। So you see over here in this panel you see an A which was a person, और पर्सन का नाम है और उसकी एज है, और क्योंकि हमने सेट किया हुआ है तो वो वैल्यूज आ गई हैं। सी के अंदर आपको नजर आ रहा है रन्स हैं और विकेट्स हैं, जो कि हमने लिखे थे अभी। और हमने कहा था कि ये ए का इंफॉर्मेशन, सॉरी,
नॉट ए का, क्योंकि ए एज एन इंस्टेंस पर्सन का इंफॉर्मेशन भी उठाएगा जो कि इमीडिएटली नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करती हूँ, ये जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ दिस, और इसको ड्रॉप डाउन करती हूँ, तो आपको नजर आ रहा है कि ए के पास खाली नेम और एज है, लेकिन सी के पास रन्स हैं, विकेट्स हैं, और उसके पास पर्सन की भी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है। सो बेसिकली सी के पास रन्स भी हैं, विकेट्स भी हैं, नेम भी है, एज भी है, बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, द इनहेरिटेंस रिलेशनशिप दैट वी जस्ट सेट अप। अब बिकॉज ऑफ दिस आई एम गोइंग टू बी एबल टू डू दिस, एंड वी सॉ कि पर्सन बिल्कुल ठीक चल रहा है, पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ा क्रिकेटर क्रिएट करने से। सो विद दिस वी आर ओके विद दिस, आई एम जस्ट गोइंग टू कमेंट दिस आउट, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो इसको बाद में सारे प्रिंट्स के साथ। वी आर गोइंग टू सेट अ क्रिकेटर अप, वी आर गोइंग टू से कि इसकी नाम सेट करें, we are going to say, so because the cricketer has a name as well by because of the inheritance, क्रिकेटर की एज भी है इनहेरिटेंस की वजह से। क्रिकेटर के अब, क्योंकि वो क्रिकेटर के पास हमने इंफॉर्मेशन डाली थी डायरेक्टली, सेट wickets which I accidentally seem to have, मैंने उसको पब्लिक नहीं किया तो वो मुझे एक्सेस नहीं करने दे रहा था। आई कुड सी फ्रॉम द लॉक आइकॉन ओवर देयर, इसको मैं पब्लिक कर रही हूँ जैसे कि होना चाहिए था। वापस सेट विकेट्स, सेट रन्स, सेट रन्स, एंड इफ आई रन दिस नाउ, और इसको दिखा, इसको प्रिंट करके दिखा दें कि सी आउट गेट सी का गेट नेम, पहले नेम गेट कर लेते हैं, फिर सी का गेट एज, सी का गेट एवरीथिंग एल्स एज वेल। I'll do the order that we have added them in, ताकि हम इसका वेरिफिकेशन क्विकली कर सकें। एंड सी का गेट runs एंड एक एंड लाइन। तो क्रिकेटर का मेरा पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, एंड आई हैव बीन एबल टू डू इट क्विकर बिकॉज मैं पर्सन क्या सारी की सारी वर्किंग जो है वो उसके ऊपर बिल्ड करने की एबिलिटी मेरे पास आ गई है इनहेरिटेंस की वजह से। तो आई हैव क्रिएटेड माई क्रिकेटर जिसका नाम XYZ है, उसका एज 51 है, उसके 23 विकेट्स हैं और उसके 34 रन्स हैं। So this is how we do a basic inheritance, and this is basically where that inheritance is helping us. Now I'm going to do a second example, जिसका उसका relationship is going to be something. Let me go back to the slides. We want to now do this. Employee का class बनाना है. So cricketer भी person से inherit कर रहा था, employee भी पर्सन से इनहेरिट कर रहा है। सो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर पर्सन होगा, इधर क्रिकेटर होगा और इधर एम्प्लॉई होगा, एंड वी आर सेइंग कि मेरे पास पर्सन का इंफॉर्मेशन इधर है, क्रिकेटर के पास क्रिकेटर का भी इंफॉर्मेशन अपना है, और फिर वो पर्सन भी है, और फिर एम्प्लॉई भी जो है, एम्प्लॉई के पास एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉई आईडी, लेकिन बाकी सारी इंफॉर्मेशन उसकी वही है जो पर्सन की होती है, बिकॉज वी कैन एक्सेप्ट द फैक्ट के एम्प्लॉई इज अ पर्सन। सो ये वाला रिलेशनशिप वर्क इन करने लगे हैं हम अपने कोड के अंदर। आई एम गोइंग टू डू एन एम्प्लॉय, और एक एक्स्ट्रा चीज मैंने लिखी हुई थी कि इसको ना, इसके अंदर थोड़ा वेरिएशन ट्राई करते हैं, इधर गेटर्स बनाने की बजाय, बिकॉज हम सिमिलर रिलेशनशिप तो सेम ही बन रहा है, इसी तरह का एक और बन रहा है, लेकिन इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन की वेरिएशन डालने के लिए वी आर गोइंग टू डू अ प्रिंट डिटेल्स फंक्शन। प्रिंट डिटेल्स कैसे के साथ क्या किस्म का वेरिएशन आएगा मेरे पास। आई वॉन्ट टू डू माई एम्प्लॉय क्लास,
एम्प्लॉई को मैंने करना है इनहेरिट फ्रॉम अ पर्सन, बिकॉज एन एम्प्लॉई इज अ पर्सन का रिलेशनशिप है हमारे पास। इनहेरिट करते हुए आई वांट टू मेक श्योर दैट आई एम इनहेरिटिंग पब्लिकली फ्रॉम पर्सन। इसके अंदर अब इसके पास सारा कुछ आ गया जो पर्सन के पास होता है। जो चीज स्पेशली एम्प्लॉय की है वो है उसका आईडी। और फिर अगेन वी आर गोइंग टू डू आवर, हमें चाहिए सेटर्स और फिर एक प्रिंट फंक्शन। सो आई एम गोइंग टू डू void set id and I'm going to do a void print details. तो set id तो pretty straightforward. Just want to do this. This is an employee, so I need to write this here. Set id को मुझे बताने की जरूरत है कि मैं आपको एक integer पास कर रही हूँ, int I, let's call it. And either we're going to say id is equal to I. Then I'm going to say अब print details करना है मैंने. I want to do this. एम्प्लॉय के डिटेल्स अगर मैंने प्रिंट करना है ना, तो लेट मी गिव यू दिस रिक्वायरमेंट कि मैं चाहती हूँ कि एम्प्लॉय का नाम भी प्रिंट हो, एज भी प्रिंट हो और उसकी आईडी भी प्रिंट हो, या ऑर्डर चेंज कर लेते हैं कि आईडी भी प्रिंट हो लेकिन उसके सारे पर्सनल डिटेल्स भी प्रिंट हो रहे हो साथ। सो यू वांट टू डू समथिंग लाइक दिस कि सी आउट आईडी प्रिंट करते हैं, ठीक है। एंड वी डू हैव, बिकॉज वी जस्ट सॉ इन द डिबगर कि मेरे पास पर्सन का क्योंकि एम्प्लॉय पर्सन है और पर्सन का नाम है और उसका एज है, तो एम्प्लॉय का भी नाम और एज मेरे पास टेक्निकली स्पीकिंग है। यू कैन सी इमीडिएटली कुछ स्लाइड सा प्रॉब्लम आ रहा है व्हिच वी आर गोइंग टू सॉल्व राइट नाउ। इज दैट के आपकी नेम और एज जो है ना वो दोनों रेड अंडरलाइन हो गए हैं, व्हिच मीन्स कि किसी किस्म का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। एंड इट इज सेइंग दैट जो पर्सन का नाम जो है वो यहाँ पर इनएक्सेसिबल है। And this is going to take us back to when we started our classes and we said कि मैंने दो किस्म के members रखने. Maybe I mentioned the third one as well, but I said कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड किस्म की जो आपके पास मॉडिफायर है यहाँ पे वो है प्राइवेट। फिर हमने दूसरा जो यूज किया है बहुत फ्रीक्वेंटली वो है पब्लिक। बट वी हैव अ थर्ड ऑप्शन ओवर हियर दैट इज गोइंग टू कम इन हैंडी नाउ। सो पहले मैंने मे बी मेंशन किया हो लेकिन पहले इसका बहुत सॉरी नॉट प्राइवेट, लेकिन इसका पहले काम कोई नहीं निकल रहा था। बट नाउ वी आर गोइंग टू सी कि प्रोटेक्टेड क्यों इस्तेमाल करते हैं। पहला तो मसला ये है कि यहाँ पर आपकी जो एक्सेस है वो ब्लॉक हो गई है, जो कि लॉजिकली नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एम्प्लॉई का नाम है और एम्प्लॉई की एज है जो कि उसको पर्सन के थ्रू मिल रही है, तो एम्प्लॉई के पास नेम और एज की एक्सेस तो होनी चाहिए। इट इज सेइंग कि उसका एक्सेस लॉक्ड है किसी वजह से। द रीजन द एक्सेस इज लॉक्ड इज बिकॉज यहाँ पर वो प्राइवेट पड़े हुए हैं, और प्राइवेट तो हमने करने थे क्योंकि अगर हम इनको प्राइवेट नहीं करें, अगर हम इसको पब्लिक करते हैं फॉर इंस्टेंस, दिस इज अ बैड थिंग टू डू, बट लेट मी डेमोन्स्ट्रेट कि ये बैड क्यों है। इसको मैं पब्लिक यहाँ पे करूंगी ना तो फौरी तौर के ऊपर मेरी रेड लाइन तो यहाँ से चलेगी, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और इट इज गोइंग टू द प्रॉब्लम दैट इट इज गोइंग टू क्रिएट इज दिस वन वेयर आई एम गोइंग टू बी एबल टू डू दिस। बल्कि मैंने पर्सन में ही कर दिया तो मैं फिर ये एक्चुअली कर सकूंगी, जो कि मैंने नहीं अलाउ करना कि ए की एज को डायरेक्टली मैं 45 पे सेट कर दूं बजाय कि मैं सेटर इस्तेमाल करूं। सो पब्लिक करने से तो ये अलाउ हो रहा था, ये मैंने नहीं करना। आगे मैं कमेंट लिख देती हूँ। तो मसला अब इस वक्त ये हो रहा है कि जब मैं प्राइवेट करती हूँ तो मेरी अपनी एम्प्लॉय क्लास को जिसको उसको इस्तेमाल करना होता है वो उससे ब्लॉक हो जाता है, और मैं पब्लिक करती हूँ तो फिर वो हर जगह से एक्सपोज हो जाता है। सो वी वुड नीड समथिंग जो कि इंटरमीडिएट है
कि वो उसको बाहर से नहीं एक्सपोज करे, लेकिन वो अपने से इनहेरिटेड क्लासेस के अंदर एक्सपोज कर दे। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, पब्लिक में नहीं करना चाहती, मैं इसको प्रोटेक्टेड कर देती हूँ। सो अगर मैंने इसको प्रोटेक्टेड कर दिया है, दिस इज नाउ गोइंग टू बी अवेलेबल टू मी हेयर, एंड ये वाली चीज जो है ना, ये अलाउड एक्चुअली नहीं होगी। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड। सो एज अंडरलाइन हो गया, इसका मतलब है कि वो उसको एक्सेस, अगर मैं इसको कंपाइल भी करने की कोशिश करूंगी तो ये ब्लॉक कर देगा, लेकिन कंपाइलेशन से पहले ही भी अगर मैं रेड लाइन के ऊपर ये इसने ब्लॉक कर दिया मुझे, कंपाइलेशन के पहले ही अगर मैं इधर जाऊं तो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है दैट दिस इज इनएक्सेसिबल एंड दिस इज फाइन, आई डोंट वांट ए टू बी डायरेक्टली एक्सेसिबल। सो मैंने उसको प्रोटेक्टेड कर दिया है, ताकि जब वो यहाँ पर मैंने इस मेंबर को प्रोटेक्टेड, सो नेम एंड एज आर प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ पर्सन that are being transmitted to inherited classes like cricketer and employee through public inheritance, और वहां पर वो उनको डायरेक्टली एक्सेसिबल हो गए हैं। तो दो जगह के ऊपर ये मॉडिफायर लग रहा है। इनका कुछ आपस में भी रिलेशनशिप है, लेकिन ये वैसे दो सेपरेट प्लेसेस हैं कि इनहेरिट करते हुए किस किस्म की इनहेरिटेंस करनी है, और फिर के जो आपके इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनका स्टेटस क्या है, कि वो पब्लिक हैं या प्राइवेट हैं। सो इनके इंटरप्ले के थ्रू यू आर गोइंग टू बी एबल टू मैनेज हाउ योर मेंबर्स आर अवेलेबल टू सब्सिक्वेंट इनहेरिटेड क्लासेस। सो ये हमने बना लिया, दिस शुड वर्क आउट। एम्प्लॉय को आप टेस्ट करके देख सकते हैं। इसको अगेन मैं कमेंट आउट कर रही हूँ और मैं एक एम्प्लॉय बनाने लगी। लेट्स मेक एन एम्प्लॉय ई। ई का set name, so we can see it's different. E का age, और अब E के पास एडिशनल चीज है डॉट आईडी, सॉरी नॉट डॉट आईडी बट सेट आईडी, जिसको मैं 34 टू समथिंग लाइक दिस, और फिर मैं इस एम्प्लॉय की प्रिंट डिटेल्स कर सकती हूँ, एंड वो फंक्शन जो है वो मुझे सारा कुछ अवेलेबल ठीक तरीके से करके दे रहा है। I'm going to run this. It's a bad formatting, but basically, let's just fix the formatting. Just want to add spaces over here. And run it again. नीचे scroll करती हूँ so we can verify. You will have an employee with the name that you set. प्रिंट के अंदर क्योंकि हमने ऑर्डर ये किया हुआ है तो वो थोड़ा सा बैड ऑर्डर नजर आ रहा है, बट बेसिकली उसका आईडी 500 था, विच काइंड ऑफ मेक सेंस। आईडी पहले दिखाएं, फिर उसका नाम दिखाएं, और फिर उसका एज दिखाएं। वी हैव द एम्प्लॉई सेटअप एज वेल। अब इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं, एंड वी व्हाट इज अ फर्दर एक्सटेंशन। फुल टाइम एम्प्लॉय बनाना है और पार्ट टाइम एम्प्लॉय बनाना है, और क्योंकि उन दोनों की सैलरीज फर्क, एक फुल टाइम एम्प्लॉयर का सैलरी होगा, पार्ट टाइम एम्प्लॉयर का आवरली रेट होगा। फुल टाइम एम्प्लॉय की जब मैं कहूँगी कि सैलरी ट्रांसफर करें, तो वो उसकी सैलरी की वैल्यू और उसका नाम लिख के मैं प्रिंट आउट करेगा कि ये सैलरी ट्रांसफर हो गई है। पार्ट टाइम एम्प्लॉय को अगर मैं का एक फंक्शन होगा मेक पेमेंट, जिसको मैं बताऊंगी कि इसने कितने आवर्स काम किया, तो वो उसके आवरली रेट के हिसाब से उसका पेमेंट कर देगा। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज जिनकी पेमेंट्स जो हैं वो फर्क तरीके से हैंडल हो रही हैं। सो वी वांट टू डिफरेंट क्लासेस। आई एम गोइंग टू क्विकली ड्रॉ the structure basically that we have come up with over here. I'll try to draw it over here. So we started out with person and we said कि मेरे पास एक टाइप का पर्सन है एम्प्लॉय,
me try to do it like this. So I'm trying to make two lines beneath person, और फिर I'm trying to indicate कि मेरे पास एक किस्म का पर्सन एम्प्लॉई है, दूसरे किस्म का पर्सन मेरे पास क्रिकेटर है। फिर मैंने कहना है कि मेरे पास एम्प्लॉयज भी दो किस्म के हैं, और जो दो किस्म के एम्प्लॉई हैं वो हैं पार्ट टाइम और फुल टाइम। दिस इज माय, or at least I've attempted to draw out the class relationship. Let me see if I can do a slightly better drawing. थोड़ा सा ये बेहतर हो गया। This is hopefully showing the relationship that we are trying to come up with. इसको मैं comment out कर देती हूँ ताकि ये कोड को ना प्रॉब्लम करे। This is our inheritance relationship that we're trying to model. तो अब मैंने पार्ट टाइम एम्प्लॉय और फुल टाइम एम्प्लॉय को एम्प्लॉय से क्रिएट करना है, जिसका मतलब है कि वो एम्प्लॉय की भी सारी की सारी चीजें इनहेरिट कर लेगा और वाया एम्प्लॉय पर्सन की सारी चीजें इनहेरिट कर लेगा। सो लेट्स डू आवर फुल टाइम फर्स्ट। इट्स अ बिट इजियर, इजी दोनों इजी हैं बट जस्ट लाइक अ लिटिल बिट सिंपलर फंक्शनैलिटी। वी हैव फुल टाइम एम्प्लॉय को मैंने देना है उसका सैलरी, और फिर उसका सैलरी सेट करने का तरीका एंड सो ऑन। तो void set salary and इधर नहीं लिखते, यहाँ लिख सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ that's the way I'm writing the code, so I'm being consistent throughout. Full time का function है set salary. Do not want it to be private, अभी वो private बन गया गलती से because I did not put the modifier here. अगर मैं public नहीं लिखती तो सारा कुछ by default private जाता है। Set salary में I want an integer coming in and I want to use this integer to set my value. And then I want to do a function called for full-time employee। मैंने कहना है कि इसका salary transfer कर दो, जिसमें मैंने सिर्फ details लिखने हैं कि इस ये employee with this ID number की इतनी salary जो है वो transfer हो गई है। So what I'm going to do, it's just a fancy print message that I want to come up with. I want to say something like this कि employee number this with name this की इतनी salary जो है वो transfer हो गई है। So how am I going to do this? I am going to, अच्छा, so again we could use the same option. So इस वक्त अगर मैं ID को access करने की कोशिश करूंगी ना तो ID itself is going to be inaccessible क्योंकि वो यहाँ पर employee के अंदर private पड़ा हुआ है। सो एक तो सोल्यूशन मैं वही लगा सकती हूँ कि इसको प्रोटेक्टेड कर दूं जैसे हमने ऊपर लगाई है। आई एम गोइंग टू यूज एन ऑल्टरनेट सोल्यूशन ओवर हियर इंस्टेड ऑफ, ताकि हमारे पास दोनों ऑप्शंस डेमो हो जाएं। आई एम गोइंग टू से कि आईडी को डायरेक्ट नहीं करो, मेरे पास आईडी का गेटर भी तो पड़ा हुआ है। जस्ट गोइंग टू डू दिस, गेट द आईडी एंड प्रिंट इट आउट। लेट मी चेक कि मैंने गेट आईडी बनाया नहीं हुआ। लेट्स keep things quicker and just let me make a get ID so we can see the variation. Int get ID, इसको जल्दी से ऐड कर लेते हैं because we did want to see the variation, so let me, what's the variation in, तो मैं protected नहीं कर रही, मैं actually get ही इस्तेमाल कर रही हूँ। Return ID to me।
अब मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑल द वे टू द एंड ऑफ माय employee has a get ID. Okay, should be okay. Let's check अगर भी कोई प्रॉब्लम हो गया है. उस एरर को मैंने बंद किया ताकि मैं कम जगह के ऊपर probably giving an error here. I forgot to write where I was inheriting from. This is इसका नाम भी मैंने गलत लिखा. Full time, or we can leave it full time just to be quick. But we wanted full time employee inheriting from employee. And now it should be okay. And we want to say कि see out employee ID, उसका नाम, yeah, name. This is also available to us. Salary transfer, with colon here, and let's put the salary value here. इसी के अंदर हम end line कर देते हैं. So this should is our end line. Let's remove और रेगुलर इसका प्रिंट हटा देते हैं और एक अब ये वाला एम्प्लॉय बना देते हैं. हमने बनाया फुल टाइम employee, so let's call them full time employee, and we want to do FTE dot set name. We want to do TE dot set age. We want to do FTE dot set. What else do we have? Name, age, ID set करना है उसका. And उसका salary set करना है. Then we just want to say कि FTE की salary transfer करते हैं. We run this, we should see 1000 transferred to employee number, this number, oopsie, employee number 2374, उसका नाम ये और उसका 1000 का salary transfer हो गया. And similarly, we want to now do our part-time employee. So इनका नाम एक्चुअली पार्ट टाइम एम्प्लॉय और फुल टाइम एम्प्लॉय होना चाहिए बिकॉज आई जस्ट मिस्ड इट, तो मैंने उसको रीडू नहीं किया. बट पार्ट टाइम इज नॉट अ ग्रेट नेम फॉर अ क्लास. पार्ट टाइम एम्प्लॉय इज द नेम.
दैट वी शुड हैव, लेकिन इस वक्त अब सिमेट्री के लिए मैं इसका नाम भी पार्ट टाइम ही रख रही हूँ, नई क्लास का नाम। सो पार्ट टाइम इनहेरिट्स पब्लिकली फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि हमने दोनों को एम्प्लॉय ही बनाना था, बट दो डिफरेंट किस्म के एम्प्लॉयज बनाने थे। और इसके अंदर हमने कहना था कि इसका एक आवरली रेट होगा जो स्टोर होगा, और पेमेंट के वक्त मैं बता दूंगी कि इसने कितने आवर्स काम किया है, ताकि उस आवरली रेट के हिसाब से द पेमेंट कैन बी made to them. And if we have an hourly rate, we want a way to set the rate. We have a setup function, integer. We have the make payment function. We'll copy here, stick them here for our implementation. We do part-time. Do part-time over here. Wait. तो सेट रेट में तो मैंने खाली ये करना है कि आई एम गोइंग टू से, फिर एक रेट आ रहा होगा मेरे पास और वो आवरली रेट के ऊपर सेट कर दें, to are coming out to be, इसको पब्लिक करें because these are supposed to be public methods. And make payment में मैंने करना है, so I want to do something similar to what I did here, लेकिन मैंने सिर्फ ये करना है कि सैलरी की जगह instead of printing out the salary, I want to say कि इसकी एक तो यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही होगी आवर्स वर्कड, तो सैलरी ट्रांसफर करने की बजाय इसके आवरली रेट को मल्टीप्लाई कर दें with the number of hours that somebody is saying कि इन्होंने काम किया, print that out. Let me just quickly get rid of any errors that I put in. Think declaration is incompatible, जिसका मतलब है कि मैंने make payment ये वाला और ये वाला एक तरीके से नहीं लिखा जो कि मुझे लिखना चाहिए था, मैंने हटा दिया। now it is say it looks reasonably okay. I am going to, अब मैं इसको शो करने के लिए let me just copy all of this and let me leave the full time employee here ताकि हम दोनों का comparison देख सकें। going to say part time का नाम बदल लें, इन सबका नाम बदल लें। दो बंद हो गए क्योंकि वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय के फंक्शंस ही नहीं है, उनको अभी सेट कर लेते हैं। इसका नाम रखते हैं, इसका एज चेंज कर देते हैं, इसका आईडी चेंज कर देते हैं जैसे, अच्छा इसकी सैलरी नहीं है, इसके वर्किंग आवर्स हैं। सो सेट वर्किंग आवर्स या कुछ था, लेट्स चेक इसका नाम क्या है, सेट रेट, सॉरी सेट रेट था, इसका रेट 1000 ही रखते हैं ताकि हम कैटनी वेरिफिकेशन क्विकली कर सकें। एंड देन इसने, इसका ट्रांसफर नहीं होना सैलरी, इसका मेक पेमेंट होना है, और हमने मेक पेमेंट में बताना है, you can see that it is expecting an integer to come in, so I have to tell it कि इस पार्ट टाइम एम्प्लॉय ने 5 आवर्स काम किया तो इसको पेमेंट कितना करना है। so I'm going to run this now and this is what I have। मेरे पास काफी एफिशिएंट तरीके से दो किस्म के एम्प्लॉयज इम्प्लीमेंट हो गए हैं। ऊपर वाला एम्प्लॉय जो है वो फुल टाइम एम्प्लॉय है,
सिर्फ हमने ये स्टेटमेंट जो है ना सैलरी ट्रांसफर की मैंने अपडेट नहीं की, तो वो सेम क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था। पेमेंट लिख देते हैं तो वी कैन क्लियरली, और हम यहाँ पर एक मैसेज भी डाल सकते हैं कि ये पार्ट टाइम एम्प्लॉई है या फिर ये फुल टाइम एम्प्लॉई है, बट दिस विल ऑल्सो मेक इट क्लियर कि इनमें से एक जो है वो फुल टाइम एम्प्लॉई है और एक पार्ट टाइम एम्प्लॉई है, क्योंकि एक के अंदर लिखा हुआ है कि ये इसका सैलरी और एक में लिखा हुआ है कि ये इसका पेमेंट है। बाकी डिटेल्स हम डालना चाहते थे तो डाल सकते थे, लेकिन हमने सिलेक्टिवली बताया कि ये आईडी वाला एम्प्लॉई इस नाम वाले एम्प्लॉई को 5 आवर्स और 1000 के रेट, 1000 पर आवर के रेट के ऊपर 500 का वैल्यू ट्रांसफर हो गया, का अमाउंट ट्रांसफर हो गया। सो आई एम गोइंग टू just check if we've gone through everything. I think we've completed everything that I wanted to demonstrate during this lecture. So basic inheritance हमने cover कर लिए. Let me just check. So you did see कि the derived class inherited the member variables and member functions, दोनों वो inherit कर लेता था of the base class without any of them being rewritten. फायदा हमें ये हो रहा है कि मैं कोड री यूज कर सक रही हूँ, मुझे बार बार कोड नहीं लिखना पड़ रहा जहां पर वो एप्लीकेबल है। एंड फर्दर मोर न्यू मेंबर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस may be added to the derived class to make it more specialized than the base class. तो ये सारा का सारा हमने अपनी इस वाली हायरार्की के साथ, सो दिस इज कॉल्ड अ हायरार्की, के काइंड ऑफ इन अ ट्री डायग्राम आई एम एबल टू सी कि मेरे पास एक पर्सन है, दो किस्म के पर्सन है मेरे पास, एम्प्लॉई और क्रिकेटर, और मेरे पास फिर दो फर्दर किस्म के एम्प्लॉयज हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉई एंड फुल टाइम एम्प्लॉई। और पर्सन के पास सारा कुछ जो है वो एम्प्लॉय भी इनहेरिट कर रहा है, और एम्प्लॉय के पास सारा कुछ जो है वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी इनहेरिट कर रहा है। एंड देर एडिंग ऑन वट एवर दे नीड। पर्सन के अंदर हमारे पास खाली वो था नेम और एज, एम्प्लॉय के अंदर हमने आईडी डाल दिया, क्रिकेटर के अंदर हमने रन्स और विकेट्स डाल दिए, पार्ट टाइम एम्प्लॉय के अंदर हमने आवरली रेट डाल दिया, और फिर उसकी पेमेंट के अंदर एक पैरामीटर डाल दिया जो बताता था कि इसने कितने आवर्स काम किए, और फुल टाइम एम्प्लॉय के अंदर हमने उसका सैलरी सेट कर दिया था। सो बेसिकली दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन यूज inheritance in order to do all of this work much more efficiently। और efficient again ये तभी होगा कि जब ऐसी सिचुएशन में होगा जिसके अंदर एक एक तो ये है कि एक सिचुएशन तो ये है कि आपने पर्सन क्लास बनाई हुई है एंड यू ऑलरेडी डन ऑल ऑफ द वर्किंग ऑन इट, एंड यू रियलाइज कि आपने उसी तरह का और उससे थोड़ा सा एक्सटेंडेड एक और काम करना है, तो आप उसको रीयूज कर सकते हो। दूसरा इसका जो फायदा मिल रहा है बेसिकली वो ये मिल रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि पर्सन से रिलेटेड काम मैंने पर्सन में ही रखा हुआ है, और फिर एम्प्लॉय में स्पेसिफिक एम्प्लॉय का काम है, और पार्ट टाइम एम्प्लॉय में स्पेसिफिक पार्ट टाइम एम्प्लॉय का काम है। तो इफ़ यू नोटिस्ड तो जैसे जैसे मैं कोड लिख रही थी मेरा कोड वाज क्वाइट सिंपल एक्चुअली, एज लॉन्ग एज मैं अपनी इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप जो है वो मैंने ठीक तरीके से सेट किया। मेरा सारा का सारा कोड जो है दैट इज बेसिकली वन लाइन ऑफ कोड। लेकिन अगर मैं एक कंप्लीट पार्ट टाइम एम्प्लॉय की क्लास बनाती तो फिर मैंने उसके अंदर उसका नाम भी रखना था, उसी क्लास के अंदर मैंने उसकी एज भी रखनी थी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो मुझे इनहेरिटेंस के थ्रू मिल रही है वो सारी की सारी मैं उसी के अंदर मैनेज कर रही होती। तो उससे बेसिकली इससे सेकेंडरी फायदा मुझे ये हो रहा है कि मुझे छोटी छोटी क्लासेस बना के उनकी मैनेजमेंट मैंने अपने लिए आसान कर ली है। सो दिस इज क्वाइट अ यूजफुल कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो आप लोगों को रिपीटेडली डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी इस्तेमाल करने को मिलेगा। सो वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस ओवर हेयर, एंड वी आर गोइंग टू इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसके अंदर वी आर गोइंग टू ऐड इन अगेन, इफ यू काइंड ऑफ नोटेड मैंने मेंशन भी किया था कि हमने कंस्ट्रक्टर बिल्कुल साइड के ऊपर रख के सारा काम किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू ऐड इन द कंस्ट्रक्टर्स, बिकॉज इस वक्त इफ यू कैन काइंड ऑफ फोरसी इशू थोड़ा सा ये आने शुरू, इशू तो नहीं आएगा उसको रिजॉल्व कर लेंगे हम फौरी तौर पे, वही हमने सीखना है कि करना क्या है। बट व्हाट इज गोइंग टू बी द रिलेशनशिप between constructors when you're doing something like creating uh, a part-time employee
तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय जो है वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी है, वो एम्प्लॉय भी है, और वो पर्सन भी है। तो वी कैन काइंड ऑफ गेस कि ये तीन कंस्ट्रक्टर चल रहे होंगे। तो फिर उनको किस तरीके से आपने मैनेज करना है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन आवर अपकमिंग लेक्चर आफ्टर दिस।